नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस, नेशनल इंडिया गठबंधन, पश्चिम बंगला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, क्रिश्चन, आदिवासी, दलित, हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। ये मौजूदा शासक दल और बीजेपी सरकार की जो रवैया और नीति और ख्याल वो विचार है, इसीलिए तो कहना पड़ता है और कहते हैं कि अंधेरी नगरी चौपट राजा, जैसा है राजा वैसा है प्रजा। 100 में से 99 है बेईमान, फिर भी ये कहते हैं हम सब ईमानदार और महान। इसलिए कि जिस जिस राज्यों पर बीजेपी का शासन है, उस राज्यों का जो हालात वो हाल और परिस्थिति है, ऐसा लगता है जैसे कि वहाँ शासन व्यवस्था नाम का, संविधान नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह गया है, बल्कि संविधान के पद पर बैठकर संविधान की शपथ लेकर और संविधान की हत्या किए जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के जोगी राज्यों में जोगी के प्रशासन शासन व्यवस्थाओं ने मुसलमानों की एक 20 सदस्यों की कमेटी को बुलाते हैं। वहाँ के CI से बुलाकर मुसलमानों से ये कहते हैं कि ये पवित्र माह रमज़ान की जो महीना चल रहे हैं, अल्लाह की इबादत और बंदगी का महीना। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि हफ्ते में एक बार नमाज अदा करते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं मुसलमान कि साल में 2 बार नमाज अदा करते हैं। लेकिन ये पाक पवित्र रमज़ान के महीने में बहुत से ऐसे मुसलमान, 100 में से 99% मुसलमान पाँचों वक्त की नमाज पढ़ने के लिए और तरावी पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के CI क्या कहते हैं कि 20 आदमी से ज़्यादा मस्जिद में नमाज पढ़ने का इजाज़त हुक्म नहीं दिया जा सकता है। क्या मैं उत्तर प्रदेश के CI से कहना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि जब कोई हिंदू समाज में कोई त्यौहार आता है और मंदिर में पूजा करने जाता है, क्या वहाँ भी ऐसे गाइडलाइन उनके ऊपर लगाया जाता है कि 20 आदमी से ज़्यादा कोई मंदिर में नहीं जा सकता है पूजा करने के लिए? और जब होली आते हैं, जब दीपावली आते हैं, जब दशहरा आते हैं, तो इस कदर जब कांवड़ यात्रा निकालते हैं, इस कदर गुंडे मावली की तरह रास्ते में, सड़क में हुड़दंग मचाते हैं और अनाप शनाप उल्टा सीधा हेड स्पीच, लेक्चर, वक्तृता देते हैं। तब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है और पुलिस प्रशासन मुकद्दस खड़े खड़े देखते रहते हैं और इधर मुसलमानों को बुलाकर उन्हें धमकाने डराने लगता है और फिर कहते हैं कि ईरान, अमेरिका, इसराइल की युद्ध और जंग चल रहे हैं, तो भारत के मुसलमान उसके सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? अरे मुसलमान हमेशा ही से बेईमानों की सपोर्ट नहीं करते हैं, बल्कि ईमानदारों की सपोर्ट करते हैं, इंसाफ और न्याय की बात करते हैं। इसराइल और अमेरिका तो बेईमान है, इसलिए जीत तो हमेशा सच्चाई की होगा, बेईमानों का नहीं।
तो सच्चाई के साथ नहीं देगा तो क्या बेईमानों का साथ देगा। इसलिए कि ऐसे पुलिस प्रशासन और सीआई को इस कदर इस पद पर बैठकर ऐसे बातें किसी विशेष एक जाति समुदाय के खिलाफ उसको शोभा नहीं देता है, बल्कि वो तो गुंडे मावाली की तरह आतंकवादी की तरह बात करते हैं। इतना पावर इसे किसने दिया है? जगी शासन व्यवस्थाओं ने। हमें तो ऐसा लगता है कि ऐसे सीआई के वर्दी उतार देना चाहिए और उसका सस्पेंड कर देना चाहिए, जिससे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो जजमेंट ने जो फैसला दिया है बिल्कुल सही फैसला दिया है मुसलमानों के हक में। उन्होंने इंसाफ और न्याय की बात किया है। संविधान के लिए सबको अपने अधिकार हिसाब से संवैधानिक तरीक़ा से अपने धर्म को पालन करने का अधिकार हक है। ऐसे ही जज की ज़रूरत है, चाहे हाई कोर्ट के जजमेंट हो या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हो। इसलिए कि ये देश और राष्ट्र और समाज चलेगा तो इंसाफ से, न्याय से, संविधान से, आइन से और कानून से। ये दोगलापन की नीति और सिद्धांत से नहीं, बल्कि दो प्रकार के आइन कानून से नहीं। और इस कदर नफरत भरे हुए हैं इन प्रशासन और कुछ ऐसे अंधा भक्तों के दिलों में। ये हमेशा ही से राष्ट्र और समाज और देश को तोड़ने की काम करते आए हैं। इनकी दिल और दिमागों में नफरत के सिवा मोहब्बत तो है ही नहीं है। इन्होंने मोहब्बत करना सिखा ही नहीं है, बल्कि दुश्मनी से इनकी रिश्ता नाता है। ये क्या देश और समाज और राष्ट्र का कल्याण करेगा? ये तो विनाशकारी लोग हैं। ये इनसे होशियार और सावधान रहने की ज़रूरत है। इसलिए जैसे कि अभी अमेरिका, इसराइल और ईरान की युद्ध चल रहे हैं, अब तो तुम्हारे इसराइल की धूल चटाने वाले हैं। उसका नक्शे से नाम निशाना मिट जाएगा और फतह और कामयाबी ईरान को अल्लाह पाक देगा। हम यही दुआ करते हैं और हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन हमेशा ही इंसाफ और न्याय और सच्चाई के लिए आवाज़ उठाते आए हैं और उठाते रहेंगे। और फिर जब इसराइल के समर्थन में कुछ ऐसे अंधा भक्त बात करते हैं तो उसके लिए पुलिस प्रशासन, आइन कानून उनको कुछ नहीं करते हैं, बल्कि उनके छूट दे दिया जाता है उनको। और उनके खिलाफ कोई आईनी कानूनी व्यवस्था क्यों नहीं लिया जाता है? ये दोगलापन की नीति और सिद्धांत तो भारतवर्ष में नहीं चलने वाला है। भारतवर्ष लोकतंत्र, सर्वतंत्र, स्वतंत्रता सेनानी राष्ट्र है। यहाँ हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोगों को उतना ही अधिकार हक है जितने के कुछ अंधभक्त और कुछ हिंदू समाज के और बीजेपी लीडर नेता समझते हैं। उतना ही हर जाति धर्म वाले का अधिकार हक है। ये राष्ट्र किसी विशेष एक जाति धर्म के लिए नहीं, बल्कि ये सबका राष्ट्र है, किसी की बाप का राष्ट्र नहीं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।